गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है। जो आपके सामने जेटेट का एग्ज़ाम है, किसी भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आपको मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये अपरिमेय है, बाकी वह सारा क्या है, परिमेय। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 आपके पास देखिए राइट साइड में उत्तर लिखा गया है। 0.47 को हम लोग रैकरिंग में फ्रैक्शन को कैसे बदल सकते हैं, तो इसको चेंज कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 125 पे पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो देखिए 125 पे पावर 125 को 5 का क्यूब और 3 से 3 कैंसिल, आंसर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 + √5 × 5 - √5 इसका वैल्यू क्या होगा। तो a² - b² का लगा देना, 25 में 5 घटा जाएंगे तो 20 आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक बहुपद है। बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात क्या हो, इंटीजर्स हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुपद दिया गया, इसका घात पूछा, तो सबसे बड़ा घात कितना, 6 है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा एक चर वाले बहुपद है जिसमें सिर्फ x का यूज किया होगा या सिर्फ y का यूज किया होगा। तो देखिए 1 नंबर वाला में √x है, तो x का घात 1/2 आ गया, वो तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, देखिए तो x का ही सिर्फ यूज किया, सही है। 4 नंबर नहीं हो सकता क्योंकि x, y और t यूज कर दिया है। px 2x + 5 का एक शून्यक है, तो 2x + 5 = 0 कर देना, तो x का मान आ जाएगा -5/2। तो ऑप्शन नंबर देखा होगा, देखिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 0 के लिए बहुपद का मान क्या होगा। तो x का 0 रख देना, 5 × 0 और 4 × 0 का स्क्वायर, यानी फाइनली आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 11 नंबर देखिए, x + 1 से x³ + 1 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो x + 1 = 0 कर देना, तो x का वैल्यू आएगा -1 रख देना, फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या x + 1 = एक गुणनखंड है, तो कैसे जांचेंगे। तो x + 1 = 0 कर देना, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 और इस इक्वेशन में -1 रख दीजिएगा, तो 1 - 1 का क्यूब तो -1 और +1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0, फाइनली 0 आ गया, तो यानी कि हाँ बोलते हैं गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x² - y², तो सभी को फार्मूला पता है, a² - b² का a + b × a - b, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक जिसमें x और y दोनों यूज हुआ हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट है। रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न हलों में से कौन सा समीकरण x = 4y का हल है। x = 4y, तो देखिएगा दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे x का मान 4 रखते हैं तो y का भी मान 4 हो जाएगा, और y का मान 1 रखेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रैखिक समीकरण x + y = 4 का एक आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी, हाँ या नहीं। तो नहीं जाएगी। मूल बिंदु से तभी जाएगा जब x = y हो या y = x हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = a का आलेख y के समांतर होता है, एक सरल रेखा होगा, क्योंकि x = a, कोई कांस्टेंट जो होता है एक सरल रेखा होता है। क्या रैखिक समीकरण y = 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर गुजर जाएगी। बिल्कुल जाएगी, क्योंकि जब y = x हो या x = y हो तो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, y अक्ष पर एक बिंदु है, तो y अक्ष पर है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आकृति में बिंदु b का पॉइंट्स पूछा, देखिए b में 3 कट किया और -2 किया है, तो हो जाएगा 3, -2, 3, -2, ऑप्शन नंबर 4। आपके पास यूक्लिड का कथन आपसे पूछ रहा है कि यूक्लिड का कथन है कि वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर दूसरे वस्तु के बराबर होती है तो क्या कहलाता है। तो एक अभिगृहित है, एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 22, रेखाएं समांतर होती है यदि वे परिच्छेद नहीं करती। एक कथन दिया गया है, क्या है, एक अभिधारणा है। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों का योग से कम हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा। तो सभी को पता हुआ एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए आपसे x का वैल्यू पूछा गया है, 2x + x + x + 20 = 180 कर देना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। फिर आपसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, m का वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए m का वैल्यू आ जाएगा 85 डिग्री। कैसे निकालेंगे, आपको क्या कर देना है, जब ये 40 है तो आधा आ जाएगा 40 और 135 है तो मिल के आ जाएगा कितना 135, यानी 180 में 135 को माइनस कर देना, तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 85 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से आपके पूछा गया वैल्यू, आपसे पूछा किसका वैल्यू, एंगल क्यू का मांग रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपसे भी एक स्टेटमेंट वाला दिया है, कौन ए इक्वल टू कौन पी, कौन बी इक्वल टू कौन क्यू, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो हम लोग उसको बोलेंगे ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, सभी को पता है कर्ण कहलाती है। ए बी सी बराबर ए बी इक्वल टू ए सी है, कौन बी बराबर 70 डिग्री, तो कौन ए का मान कितना होगा, कौन ए का मान 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो सभी को पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम लोग 13 + 9 + 5 + 3 यानी कि 13 3 16, 16 और 9 25 5 30, 30 x बराबर 360 कर देंगे तो x का मान कितना आएगा 120 डिग्री। तो सबसे छोटा पूछा तो 13 3 तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। किसी आयत का क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है, सभी को पता है चतुर्भुज कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ बीईडी का एरिया क्या होगा, तो 4 को ट्रेंगल बना है तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। यदि किसी त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज एक ही आधार के एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:2। जेटेट में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है खासकर, तो आप लोग क्या करें NCERT को पढ़ें और मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस हम बता रहे हैं आपको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें, जो लगे स्टेटमेंट को याद कर लें तो याद करें। यदि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है तो तीनों शीर्ष बिंदु ABC से कितनी वृत्त खींची जा सकती है, तो एक वृत्त खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसके केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब 4 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको इस थ्योरम जैसा ही बना लें इसको फिगर बना करके, क्योंकि हमको कोशिश ये करते हैं क्योंकि यदि आप में मैथ का कैपेसिटी है तो आपको बनाना आता है, इसलिए हम प्रैक्टिस लेके आए हुए हैं ताकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है, यदि AD का मान 34 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त का केंद्र AB की दूरी क्या, तो AB बहुत फेमस क्वेश्चन है, 8 इसका आंसर होगा। 37, पटरी और प्रकार की सहायता से किस कोण की रचना संभव है, तो देखिए 67.5 डिग्री संभव है, क्योंकि 67.5 कितना होता है 7 दूना 120 और 7 दूना 14 1 15, यानी कि हमेशा हाफ में जहाँ टूटेगा उसी का संभव है। जैसे 30 का आधा 15 होता है, 15 का आधा 7.5 होता है। पटरी और प्रकार की सहायता से जिसको हम लोग बोलते हैं जी कितना डिग्री संभव नहीं है, तो देखिए 40 डिग्री नहीं बना सकते हम लोग, डिवाइडर से 40 डिग्री नहीं बना सकते। एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, भुजाओं वाले एक भुजा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल लेंगे। 40 नंबर 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 है, 22 है और 120 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले S निकालने के लिए A + B + C/2 और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है S √S × S - A S - B S - C, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 42, 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो सभी को पता है गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन सभी को पता है, अभी जस्ट फार्मूला यूज़ किए थे 4/3 πr3 और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया तो उससे हम लोग रेडियस निकाल लेना है और वैल्यू को पुट कर देना आयतन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर विमानों वाले एक आयत का बॉक्स दिया गया, तो लंबे पेंसिल, तो क्या करना है विकर्ण निकालना, √L² + B² + H², ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा 4।
यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई को अधिक कर दी जाए तो मूल बेलन में नए बेलन का आयतन कितना ही वृद्धि होगा। तो इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 25 से लेकर 31 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, 25 + 31/2 कर देना, तो 5 और 1 6, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28। आंकड़े का माध्य पूछा तो सभी को जोड़ के संख्या से भाग देना, 2 4 6 8 10, सबको जोड़ कर 10 से भाग देना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी आएगा 28/10 यानी 2.8। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतराल को क्या कहते हैं, परिभाषा है, ये परिसर कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। 2 की बारंबारता कितना है, 50 है, 150 है, जिसकी प्रायिकता क्या होगा, तो आपको कर देना है 150/1000, फाइनली कट के आ जाएगा कितना, 3/20। 2 बच्चों वाले 1,500 परिवारों को अधिष्ठता चयन किया गया है, तो परिवार में लड़कियों की 2 संख्या वाले परिवारों की संख्या का 475 है, तो 2 लड़कियों होने वाली प्रायिकता क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 475 बटे कर देना है कितना, 1500, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 19/60। तो ये जेटेट का हम पैटर्न लेके आए हुए थे 50 क्वेश्चन, और एग्जाम में तो आपको मैथ में 30 ही क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिए क्वेश्चन इसलिए कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, और एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।